हेलो एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग क्या देखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए, तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे? तो क्या पढ़ते? रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन मतलब अगेन प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब अगेन जनरेशन टू जनरेशन हमारा स्पेसिस कंटिन्यू हो रहा है। और रिप्रोडक्शन कैसा था? बायोलॉजिकल प्रोसेस था। फिर क्या पढ़े थे? लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या था? बर्थ से लेके जो हमारा नेचुरल डेथ है। ये नहीं मतलब नेचुरल डेथ क्या, ये तो यूनिवर्सल है। ये नहीं कि कोई बीमारी से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई सुसाइड से मर रहा है, तो वो नहीं। जो हमारा नेचुरल डेथ है, और ये कोई साइज पे डिपेंड नहीं करता है हमारा लाइफ स्पेन। जैसे क्रो और पैरोट दोनों का क्या है? साइज सेम है, बट क्रो का कितना है? 15 साल है, और हमारा पैरोट का कितना है? 140 ईयर। ये तो हो गया था। फिर हमारा क्या था? क्रोकोडाइल और हॉर्स। ये भी नहीं है कि डिपेंड करता है कि साइज डिफरेंस है या एक जगह एक जानवर है। तो जैसे क्रोकोडाइल साइज अलग अलग है, लेकिन दोनों का अप्रॉक्स कितना है? 60 ईयर। दोनों जिंदा रहता है, तो इसलिए साइज पे डिपेंड नहीं करता। और कौन सा है जो इमॉर्टल होता है? तो यूनिसेलुलर होता है। एसेक्सुअल में हम लोग क्या पढ़े थे? यूनिपेरेंटल होता है। 100% इसमें क्या होता है? सेम एग्जैक्ट कॉपी देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। क्या देता है? एग्जैक्ट कॉपी। जैसे कि हमारा ये क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये, और ये क्या किया? रिप्रोड्यूस किया। इसको रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल में जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, सेल डिवीजन होता है, समझो सब क्या होता है? सेम होता है। और ये क्या किया? सेम एग्जैक्ट कॉपी दिया। क्या हुआ? क्या होता है? यूनी पेरेंटल हुआ। 100% क्या हुआ? सेम हुआ। और क्या हुआ? एग्जैक्ट कॉपी दिया। फिर एक टर्म क्या है हमारा? क्लोन। कौन सा टर्म है हमारा? क्लोन। क्लोन कैसा होता है? क्लोन जो होता है मॉर्फोलॉजिकली मतलब जो बाहरी जिसका देखने का सेम, और जेनेटिकली क्या होता है? वो सिमिलर होता है। कैसा? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होता है? सिमिलर होता है। तो उसको हम लोग क्या बोले? क्लोन। मतलब इस क्लोन किससे बनता है? सेक्सुअल से। सेक्सुअल से कभी क्लोन बन सकता है? तो नहीं बन सकता। और क्या पढ़े थे? अब आता है कि सेक्सुअल में कौन कौन सा इवेंट्स होता है। तो एक पहला 3 इवेंट्स होता है सेक्सुअल में, हमेशा 3 इवेंट्स होता है। पहला होता है कौन? प्री फर्टिलाइजेशन। कौन होता है? प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन। तीसरा पोस्ट फर्टिलाई। इसमें क्या हो रहा है? प्री में मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। प्री मतलब प्री पहले का, मतलब इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा, गैमिटोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? फ्यूज होगा। पोस्ट के बाद जो हमारे एम्ब्रियोजेनेसिस ये सब होता है, क्या सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया। ये सब आगे पढ़ेंगे। और क्या पढ़े थे हम लोग? क्या देखे थे? जो हमारा क्या है? RH विटेकर है। ये क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, ये तो हम लोग सब पढ़े हैं। क्या दिए थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। कब दिए थे? तो 1969 में दिए थे। कौन कौन दिए थे? मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और हमारा एनिमेलिया। तो हम लोग क्या देखे थे? जो मोनेरा प्रोटिस्टा है, ये हमारा क्या है? मोनेरा। ये हमारा क्या है? मोनेरा। ये हमारा जो मोनेरा है, ये क्या है? यूनिसेलुलर क्या है? प्रोकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। और ये क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। क्या है? तो इसमें क्या होता है? ग्रोथ होता है। मतलब जैसे हम लोग का सिर्फ रिप्रोडक्शन, तो इन लोग जैसे ग्रोथ, अगर इन लोग का ग्रोथ हो रहा है, या तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, या तो सेल डिवीजन हो रहा है, तो मतलब क्या सब सेम है। कौन कौन सा? जैसे कि हमारा क्या हो रहा है? ये सब में मोनेरा प्रोटिस्टा में या तो इसमें ग्रोथ हुआ, और क्या हुआ? या तो रिप्रोडक्शन हुआ, और क्या? ये तो सेल डिवीजन हुआ। तो ये सब क्या है? सेम है। क्या है? सेम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि ये है, एक से क्या बना दिया? 2। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि कुछ ग्रोथ भी हो गया, सेल का डिवीजन भी हो गया, और
क्या हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया। इसमें सेल क्या होता है, इसमें ग्रोथ में क्या होता है, मास में, ये सब में क्या होता है, इंक्रीज होता है। किसमें, मास में इंक्रीज हुआ और नंबर में भी इंक्रीज होता है। और हम लोग क्या पढ़े थे इस सेक्सुअल में, ये किस पे डिपेंड्स करता है, किस पे डिपेंड्स होता है, हैबिटेट पे। किस पे, हैबिटेट पे, कहाँ वो रह रहा है, और जो उसका इंटरनल फिजियोलॉजी है, समझ रहा है, इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब उसका जो आंतरिक जो हमारा बना हुआ है वो कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है, और बहुत सारा और अदर सेवरल फैक्टर पे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड हमारा किया, हैबिटेट पे, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी पे, और हमारा सेवरल फैक्टर पे। और क्या पढ़े थे, एक सेक्सुअल में क्या था, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट था। ये सेक्सुअल में क्या था, कोई गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था और एक पेरेंट था। क्या था, वन पेरेंट था। और वही हमारा सेक्सुअल में क्या था, फ्यूजन हो रहा था मेल और फीमेल गैमेट का, और इसमें कितना था, 2 पेरेंट था। ये सब बस रिवाइज करा रहे हैं। और क्या पढ़े थे, सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट बता दिए अभी जस्ट बताएं। और जो ऑफ स्प्रिंग होता है क्या होता है, मतलब ऑफ स्प्रिंग क्या है, जो उसका बेबी होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल टू वन अनदर, मतलब एक दूसरे के समान होता है। पता चल रहा है कुछ, सब तो एक जैसा है, तो ये एक दूसरे के समान होता है और एग्जैक्ट कॉपी होता है। और हम लोग क्या पढ़े थे, क्लोन अभी बताएं। फिर पढ़े थे बर्डिंग। बर्डिंग किसमें, बर्डिंग किस पे हुआ था, बर्डिंग किस में हुआ था, हमारा ईस्ट में हुआ था। इसमें क्या हो रहा था, बर्ड दिया था जो कैसा था, स्मॉल था। फिर क्या हुआ, डिटैच हो गया। डिटैच होने के बाद क्या हुआ, इसका ग्रोथ हुआ। ग्रोथ के बाद वो फिर क्या हो गया, एक नया ईस्ट का कॉपी बन गया। तो बर्डिंग किस में हुआ, हमारा ईस्ट में हुआ। आगे क्या था, बाइनरी फ्यूजन किस में हुआ था हमारा, बाइनरी फ्यूजन किस में हुआ था, बताओ, एमीवा में। बाइनरी फ्यूजन में देखो क्या होता है, ये हमारा समझो कि हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अमीबा है। क्या हमारा अमीबा है। ये जो इसका बाहरी लेयर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पढ़े थे अमीबा पे क्या के पास क्या होता है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब इसका क्या होता है, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट भी बोलते हैं। जो फूड आता है तो वो अपना स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस था। ये क्या होता है कि जब ये फेवरेबल कंडीशन में है तब तो चलो जो अपना जो फेवरेबल है तो अपना काम करता है। जब ये अगर अनफेवरेबल कंडीशन में चला गया, तो जैसे कि अनफेवरेबल, जैसे हम लोग अभी अपने घर में हैं तो गर्मी लग रहा है, हम लोग अनफेवरेबल में चले गए, जहाँ कि हम लोग को थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो वो क्या होता है, जैसे कि आंधी तूफान आने लगा तो ये क्या करता है, स्यूडोपोडिया अनफेवरेबल में एक रजाई ओढ़ता है, नहीं उसका ठंडा कम होता है, फिर 2 रजाई, फिर 3 रजाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिस्टेशन बोलते हैं। और ये सिस्ट अमीबा कब बनाता है, बताओ, याद रखना है कब बनाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनाता है। फिर जैसे ही वो फेवरेबल में जाता है, इसके अंदर क्या होता है, अमीबा होता है, वो क्या करता है, डिटैच होके बहुत सारा अमीबा बना देता है। इसको हम लोग मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। अब फेवरेबल में तो जानते हैं ये क्या था, हमारा अमीबा है, फिर ये थोड़ा सा ये हुआ, फिर ये स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, 2 न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस को क्या करता है, स्ट्रेच करता है, फिर 2 न्यूक्लियस बना देता है, फिर दो स्ट्रक्चर हमारे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउटर सेल बोलते हैं। ईस्ट हमारा कैसा है, यूनिसेलुलर है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट्स एंड एनिमल का। प्लानेरिया में क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन मतलब क्या, मतलब रीजनरेट। जैसे कि ये प्लानेरिया है, इसको हम लोग क्या करें, काट दिए तो यहाँ से एक नया निकाल दिया, यहाँ से एक नया निकाल दिया, यहाँ से एक नया निकाल दिया। तो किस में होता है, प्लानेरिया में। प्लानेरिया क्या है, लोअर एनिमेलिया। प्लानेरिया किस में होता है, प्लाटिहेल्मिन्थेस में हम लोग पढ़े हुए हैं कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन किस में होता है, प्लानेरिया में होता है। अब मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब में क्या होता है, माइटोसिस करके 2 सेल डिवीजन बनाता है। इसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन सब सेम होता है। जूस्पोर किस में होता है, क्लैमिडोमोनास में। कोनिडिया किस में, पेनिसिलियम में। बर्ड्स किस में, हाइड्रा में। जेम्यूल्स किस में, स्पॉन्ज में। सब बुक में रखा है, कल सब बता दिए थे।
पैनीफिजन अमीबा पारामीशियम में समझ में आए। पारामीशियम कैसा होता है, स्लीपर लाइक होता है, इसमें क्या होता है 2 न्यूक्लियस होता है। पारामीशियम में क्या है, पारामीशियम, पारामीशियम कैसा होता है, स्लीपर लाइक होता है, स्लीपरी, और इसमें क्या होता है हमारा 2 न्यूक्लियस होता है। ईस्ट में क्या होता है, इक्वल वर्ड आता है और सेपरेट होके वो मैच्योर होके न्यू ईस्ट बना देता है। अमीबा अभी जस्ट बताया अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अमीबा क्या होता है, विथड्रॉ करता है स्यूडोपोडिया से, 3 लेयर का हार्ड कवरिंग बना दे, इसको हम लोग सिस्ट बोले थे और इनको इंसिस्टेशन बोलते हैं। और जब फेवरेबल में जाता है तो क्या वर्ग बनाता है, जैसे कि अगर वो अमीबा क्या हमारा फेवरेबल में क्या हो गया, ये हमारा क्या है अमीबा है, ये क्या हुआ फेवरेबल में गया तो क्या हुआ मल्टी, फेवरेबल में जाने के बाद क्या होता है मल्टीपल डिवीजन किया, क्या क्या मल्टीपल डिवीजन किया, उसके बाद क्या प्रोड्यूस किया माइन्यूट बहुत सारा, मेनी क्या माइन्यूट अमीबा, मिनी माइन्यूट अमीबा क्या किया प्रोड्यूस किया। इसको हम लोग क्या बोल दिए स्यूडियोस्पोर्स बोल दिए, स्यूडियोस्पोर्स। फिर ये क्या किया सिस्ट को ब्रस्ट कर दिया, सिस्ट बना, जो सिस्ट बनाया था आउटर कवरिंग में क्या हुआ ये ब्रस्ट किया, ब्रस्ट करने के बाद स्पोर यहाँ से लिबरेट होता है, क्या होता है स्पोर निकलता है, लिबरेट होता है और ग्रो करके क्या बना देता है हमारा अमीबा बना देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पोरुलेशन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स क्या है, पोटैटो में हमारा आइस था, जिंजर में राइजोम था, और जिंजर में कैसा रूट होता है एडवेंटेटियस रूट होता है, एगेव में बल्बिल था, बायरोफाइलम में क्या था लीव वर्ड्स था, वाटर हाइसिंथ में क्या था ऑफसेट था। ये सब जो हमारा जो वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स है जैसे कि आई है, राइजोम है, बल्बिल है, लीव वर्ड है, ऑफसेट है, ये सब जब वाटर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो क्या वो करता है नया ऑर्गेनिज्म बनाने लगता है। ये हो गया था। अब जैसे कि किंगडम फंगी है और सिंपल प्लांट जैसे कि अलगी रिप्रोड्यूस करता है किससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जस्ट बताएं जैसे कि जूओस्पोर मोस्ट कॉमन है जो क्या होता है माइक्रोस्कोप मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, अदर क्या जैसे कोनिडिया पेनिसिलिन में, वर्ड हाइड्रा में, जेम्यूस स्पॉन्जेज में। एनिमल्स और सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ए सेक्सुअल करते हैं। और यही प्लांट के केस में क्या आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमारा क्या आता है रनर आ गया, राइजोम आ गया, किसमें था राइजोम जिंजर में, सकर आ गया, ट्यूबर आ गया, ऑफसेट आ गया, ऑफसेट किसमें था वाटर हाइसिंथ में, वल्व आ गया, ये सब क्या आ गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। तो प्लांट में हमेशा वेजिटेटिव भी होता है रिप्रोडक्टिव फेज भी होता है। वेजिटेटिव किस में होता है, वेजिटेटिव किस में होता है लीफ में, लीफ को हम लोग वेजिटेटिव करके बना सकते हैं विदाउट रिप्रोडक्शन, स्टीम को और रूट को। लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज में क्या करते हैं हम लोग फ्लावर में क्या हो रहा है रिप्रोडक्टिव फेज हो रहा है, ये क्या हमारा क्या है हमारा मेल है, ये हमारा क्या होता है फीमेल होता है होती है। तो प्लांट में याद रखना है वेजिटेटिव भी होता है रिप्रोडक्टिव फेज भी होता है। फिर एक टर्म था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है बॉडी को ब्रेक होता है और डिस्टिंक्ट पीसेस में क्या होता है डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग क्या बोले फ्रेगमेंट बोल दिए, क्या बोल दिए फ्रेगमेंट बोल दिए। ये फ्रेगमेंट क्या होता है ग्रो होता है कहाँ ऑफस्प्रिंग में, जैसे फ्रेगमेंट किस में होता है हाइड्रा में होता है, याद रखना हाइड्रा में होता है। और इस फ्रेगमेंट से क्या होता है फिलामेंटस अलगी फंगस प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस बनाता है। ये किसी को नहीं समझ में आएगा तो इसका एक करके और अच्छे से एक बार नोट्स शॉर्ट नोट से भी ऐसे अपने नोट से एक बार बता देंगे। ये तो पूरा हमारा क्या हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ तक इतना जानना था। अब आगे पढ़ते हैं हम अपना क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में 2 ही इवेंट है एसेक्सुअल सेक्सुअल। एसेक्सुअल में अभी जितना रिवीजन करना था करवा दिया। अब क्या हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमिट का फॉर्मेशन मेल और फीमेल। मेल में क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और फीमेल में क्या होता है ओगेनेसिस होता है, सबको पता है।
आइदर बाय द सेम, या तो एक प्लांट में हो रहा है या तो डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स में हो रहा है। कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, एक ही में है, एक ही पेड़ में मेल भी है फीमेल भी है, और या तो अलग अलग पेड़ में मेल और फीमेल है। आगे क्या बोल रहा है, दिस गैमेट फ्यूज, फ्यूज मतलब क्या, फ्यूज मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है, फ्यूज मतलब होता है फर्टिलाइजेशन या तो सिनगेमी, फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म। और ये क्या करता है, ये जो मेल और फीमेल गैमेट है क्या होता है, फ्यूज होके क्या बना देता है, जाइगोट बनाता है। और उसके बाद क्या होता है, डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, और डेवलप करके हम लोग क्या बनाते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। समझ में आया, जैसे क्या, ये हमारा मेल गैमेट है, ये हमारा क्या है, मेल गैमेट है, ये हमारा फीमेल गैमेट है। तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग उसको क्या बोले, जब फॉर्मेशन हुआ तो क्या बोल दिए, गैमेटो जेनेसिस बोल दिए। अब ये मेल में गैमेटोजेनेसिस हो गया। अब ये हमारा मेल है, तो मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है हमारा। तो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये फीमेल में ओवा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस। समझ में आ गया। अब फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन होने के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या हुआ, फ्यूज्ड हुआ। फ्यूज्ड होके क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। जाइगोट बना के क्या हुआ, ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना दिया। समझ में आ गया। आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोल रहा है, बिकॉज इट इज एन एलोवरेट। ये कैसा एलोवरेट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है, क्योंकि दो लोग का फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी, और ये स्लो प्रोसेस है किसके कंपेयर टू, असेक्सुअल के कंपेयर्ड। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, किसके कारण ये ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। हम लोग क्या देखते हैं, हमारे अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद बेबी कितने महीने में होता है, 9th मंथ में। तो क्या ये स्लो प्रोसेस और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफ स्प्रिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या है कि ऑफ स्प्रिंग आता है। और ये क्या है, नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, कभी भी पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होता है, होता है नहीं होता। तब को इसमें याद क्या रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका इन्वॉल्वमेंट, तो मेल एंड फीमेल गैमेट के इन्वॉल्वमेंट्स होता है, या तो सेम में होता है या तो डिफरेंट में होता है, अपोजिट सेक्स का। ये क्या होता है, ये जो गैमेट फ्यूज होता है, फ्यूज करके जाइगोट बना के क्या डेवलप करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में। ये कैसा प्रोसेस है, इलोवरेट है, कॉम्प्लेक्स है, स्लो प्रोसेस है, किसका कंपेयर टू, एसेक्सुअल के कंपेयर, क्योंकि इसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा उसका जो ऑफ स्प्रिंग होता है, यह क्या होता है, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। हम लोग क्या पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी है, नहीं है, थोड़ा तो डिफरेंस है, थोड़े थोड़े दिखते हैं। तो ये पेज में बस इतना था, इतना पेज में किसी को समझ में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलना। अब देखते हैं, ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल्स और फंगी सो दैट थॉट ग्रेटेड एक्सटेंट। हम लोग क्या देखे थे, जो प्लांट्स एनिमल फंगी सब में क्या था, मॉर्फोलॉजी, एक्सटेंट मॉर्फोलॉजी था, इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण और फिजियोलॉजी के स्ट्रक्चर के कारण। व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड, अगर ये जो हमारा जो ये सब क्या था, कम्स आ गया किसमें, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो क्या होगा, दे आर शेयर सिमिलर पैटर्न शेयर करेगा। आगे देखते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, जितना भी ऑर्गेनिज्म है कहाँ जाता है, एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ पे जाता है, मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। जैसे कि हम लोग छोटे होते हैं, फिर हमारा ग्रोथ होता है, हम लोग मैच्योर होते हैं, तो ये सब क्या है, सबका ये हम लोग का क्या है, हर ऑर्गेनिज्म का ये सर्टेन स्टेज है, क्या क्या ग्रोथ है, मैच्योरिटी हुआ अपने लाइफ में। और फिर क्या होता है, बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के पहले हम लोग ग्रोथ होते हैं, मैच्योरिटी होता है, तब हमारा वो स्टेज आता है जब हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें बस ये याद रखना, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज, हाँ सबसे पहले ये जो हमारा पीरियड हम लोग का पहले देखो ये तो नहीं, हम लोग का पहले ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद हम लोग डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को क्या किए, प्रोड्यूस करने लगे, ऐसा तो नहीं होता है। सबसे पहले हमारे में क्या ग्रोथ होता है, जब हमारे अंदर मैच्योरिटी होता है तब हम क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो जो हमारा पीरियड होता है, ग्रोथ का पीरियड,
ग्रोथ का पीरियड और मैच्योरिटी का, उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज में हमारा क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है और मैच्योरिटी हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? ग्रोथ हो रहा है, तो जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या होता है? वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। किसमें? प्लांट्स में। कहाँ? प्लांट्स में। दिस फेज इज फेवरेबल, ड्यूरेशन इज डिफरेंट। इस ये जो फेज है क्या वेरिएबल है, ड्यूरेशन हर ऑर्गेनिज्म में क्या ये वेरिएबल है, ड्यूरेशन है जो ग्रोथ पीरियड होता है। जैसे कि हम लोग अभी हम लोग का जन्म लेते, जन्म लेने के तक हम लोग जब स्कूल जा रहे होते तो हम लोग का ये ग्रोथ पीरियड होता है। फिर धीरे धीरे हम जब कॉलेज में आते तो हम लोग मैच्योर हो जाते, तो हमारा वो इस जो ग्रोथ वाला फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज बोलते हैं। प्लांट में इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। अब देखते हैं द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज। अब तो ग्रोथ हो गया, ग्रोथ के बाद हम लोग मैच्योर, अब जुवेनाइल फेज का एंड हो गया। अब जब जैसे ही एंड होता है किसका? जुवेनाइल फेज का, वेजिटेटिव फेज का, तो हमारा एक बिगिनिंग होता है रिप्रोडक्टिव फेज। समझ में आ गया? मतलब जुवेनाइल फेज के बाद आता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। और हम लोग किस में देखते हैं? इजिली सिन किस में होता है? हायर प्लांट्स में। जब वो किसके कम आता है? फ्लावर के में आता है। ये एनसीईआरटी देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट, मतलब कितना, मतलब सबका फ्लावर का ये लाइफ कितना टाइम लेता है, क्या लेता है, तो हम लोग देखेंगे। इस पेज में क्या था? एक जुवेनाइल फेज, ग्रोथ फेज जब हो रहा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। वेजिटेटिव फेज किस में होता है? प्लांट में। जुवेनाइल फेज इंड होने के बाद हम लोग को कौन सा आता है? रिप्रोडक्टिव फेज। कहाँ इजिली किस में देखते हैं हम लोग? हायर प्लांट में। अब ये पेज देखते हैं। हम लोग ऑब्जर्व किए किसमें? फ्यू ट्री में ऑब्जर्व करते हैं अपने एरिया में। बोस हम लोग अपने एरिया में देखो कि हम लोग फ्यू ट्री को ऑब्जर्व करो। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ, ईयर आफ्टर ईयर। तो क्या देखते हैं कि जो हमारा फ्लावर है दिखता है सेम मंथ में देता है, या तो ईयर एक साल में देता है, या तो एक मंथ में देता है। सबका ये फ्लावर का अलग अलग होता है। वाई डू यू थिंक द अवेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट इज सीजनल। तो हम लोग क्या देखते हैं? मैंगो है, एप्पल है, जैक फ्रूट, क्या मतलब कि मतलब ये क्या सीजनल है। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। अब बहुत सारा देखते हैं, बहुत सारा प्लांट क्या है फ्लावर पूरे साल दे रहा है, और कोई सीजनल फ्लावर है, कोई पूरे साल देता है, कोई सीजनल होता है। यहाँ तक तो हो गया, कोई साल देता है, कोई सीजनल देता है। यहाँ तक कुछ याद करने का है नहीं, आगे देखते हैं। प्लांट जो हो रहा है द एनुअल एंड बाइनियल टाइप। प्लांट कितने तरह का होता है? प्लांट कितने तरह का होता है? एक एनुअल होता है, एक बाइनियल होता है। एनुअल मतलब जो साल में एक बार दे रहा है, बाइनियल मतलब साल में 2 बार दे रहा है। सो क्लियर कट वेजिटेटिव। रिप्रोडक्टिव एंड सीएससेंट फेज। एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज, एक होता है सीएससेंट फेज। मतलब एक रिप्रोडक्ट करना, एक होता है मतलब वो उसका समाप्ति हो जाना। बट इन द पेरिनियल एक होता है पेरिनियल, मतलब पूरे टाइम ही दे रहा है। स्पेसिड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर डिफाइन दिस फेज। A few plant exhibit unusual flowering of phenomena. Some of such, बहुत सारा few plant एक उसका अलग ही फेरोमेना क्या है कि क्या वो करता है? जैसे कि हमारा बाम्बू है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ 2018 में। बाम्बू जो है एक स्पेसीज है जो फ्लावर वो क्या देता है? सिर्फ लाइफ में एक बार देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या? बाम्बू। हमारा जो बाम्बू है वो क्या लाइफ में एक बार क्या करता है? वो फ्लावर देता है। जनरली आफ्टर 50 to 100, कब देता है? 50 to 100 ईयर के बाद। और प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट, और क्या करता है? फ्लावर देता है कब? 50 से साल के बीच में। और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट क्या करता है? वो देता है और वो मर जाता है। मतलब साल में जो एक बार ये फूल देता है, फ्रूट देता है, वो भी 50-100 साल के बीच में, और देने के बाद वो क्या होता है? मर जाता है। इसको याद रखना है। और दूसरा प्लांट क्या है? एस्ट्रोविलस क्यूथियाना। इसको हम बोलते हैं नील कुरेंजी, मतलब नीला जैसा होता है। ये फ्लावर कब देता है? 12 साल में एक बार। कब देता है? 12 साल में एक बार देता है। एज मेनी ऑफ यू वुड नो द दिस फ्लावर कब देता है? किसके बीच में देता है? तो सितंबर अक्टूबर के बीच में देता है। 2006 में दिया था। 12 साल देखो कब आएगा बताओ? 2006 में दिया था। कब दिया था? सितंबर अक्टूबर के बीच में।
इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफर लास्ट ट्रैक इन हिली, कहाँ रहता है हिली एरिया, कहाँ केरला में, कोई केरला जाना कर्नाटका जामे तमिलनाडु में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ब्लू कलर का रहता है वो अटैच होता है, ये टूरिस्ट को क्या होता है अट्रैक्ट होता है। तो पहला कौन था, पहला कौन था, ये पैरा पूरा याद रखना है। पहला कौन था, बाम्बू। बाम्बू क्या करता है लाइफ में, एक बार वो फ्लावर और फ्रूट देता है, वो भी 50-100 साल के बीच में, और देने के बाद वो मर जाता है। दूसरा क्या था, स्ट्रॉविलस क्यूथियानिस को वो क्या बोलते हैं, नीला कुरेंजी बोलते हैं। ये क्या 12 साल में एक बार देता है। कब देता है, सितंबर अक्टूबर के बीच में। लास्ट कब दिया था, 2006 में। कहाँ पाया जाता है, हिली एरिया में, जैसे केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में। ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, और जो टूरिस्ट को, वहाँ टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब देखते हैं इन एनिमल। एनिमल में क्या है, हमारा जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज को हम लोग क्या बोले थे, बताओ, ग्रोथ फेज बोले थे। उसके बाद क्या आता है मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज पीरियड टू एक्टिव। तो हमारा जब जैसे ही जुवेनाइल फेज खत्म होता है ग्रोथ पीरियड, तो हमारे अंदर देखने जैसे मॉर्फोलॉजिकली चेंज होता है। कैसे होता है, लड़के लोग का क्या होता है, बियर्ड आने लगता है, मूछ आने लगता है, मतलब बहुत सारा चेंजिंग होता है हमारी लड़की में, लड़का में, सब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली चेंज आता है, फिजियोलॉजिकली भी चेंज आता है, ग्रेसन बढ़ जाता है, बहुत सारा हार्मोन रिलीज होने लगता है। तो हमारा जैसे ही हम, ये तो प्लांट में था, एनिमल में क्या होता है, जुवेनाइल फेज के पास बाद हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली चेंज होता है, बाहरी चेंजिंग होता ही है, फिजियोलॉजिकली चेंजिंग भी होता है, और फिर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर भी आने लगता है। किसके बाद, जुवेनाइल फेज के बाद। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो फॉर वेरिएबल, और ये भी क्या होता है, वेरिएबल होता है ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ये इसका भी एक टाइम है, रिप्रोडक्टिव फेज का भी हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये अलग अलग होता है। ये पेज में बस इतना था। प्लांट होता है, एनिमल भी होता है, बाइनियल भी होता है, एक बार देने वाला, 2 बार देने वाला, एक तो पेरेनियल भी होता है। बम्बू याद रखना था, क्या था, लाइफ में एक बार देता है, 50 से 100 साल के बीच में, जैसे ही वो फ्लावर फ्रूट देता है, देने के बाद मर जाता है। दूसरा क्या था, स्ट्रॉबिलस क्यूथेरिया नीला कुरंजी, ये फ्लावर 12 साल में देता है। कब देता है, किसके बीच में, सितंबर अक्टूबर के बीच में देता है, 2006 में दिया था। कहाँ पाया जाता है, हिली एरियाज में, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में। कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, जो अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। अब आता है एनिमल। एनिमल में जुवेनाइल फेज खत्म होने के बाद हमारा रिप्रोडक्टिव फेज आता है, जिसमें हम लोग मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली हमारे अंदर में चेंजिंग आता है। कैसे आता है, हम लोग तो सभी जानते हैं, हम लोग तो फिजियो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर हम लोग में आने लगता है। और ये इसका भी जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है पूरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये पेज में बस इतना था। एमोंग एनिमल, फॉर एग्जाम्पल, अब देखते हैं एनिमल के बारे में, जैसे कि हम क्या है हमारा वर्ड, फॉर एग्जाम्पल वर्ड को लिए। बर्ड्स मतलब जानते हैं, उड़ने वाला पक्षी। क्या करता है, वो अंडा देता है ऑल थ्रू द ईयर्स। क्या अंडा देता है पूरे साल, क्या देता है अंडा। ये तो एनसीईआरटी हम लोग बुक पढ़े, एनसीईआरटी हम लोग से क्या करे, खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम लोग कैसे बताएं, हम लोग तो खुद पढ़ रहे हैं। और क्या होता है, ये सीजनल फेनोमेना भी होता है। तो हम लोग आगे बता दें, जैसे कि एनिमल में हम लोग क्या देखते हैं, हाँ इन लोग सीजनल होता है। कैसे होता है, हम लोग डॉगी को देखते हैं। डॉगी क्या होता है कि जैसे ही विंटर सीजन आने लगता है, तो वो क्या होता है, मेल फीमेल दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगता है। उन लोग का पूरे टाइम कुछ नहीं होता है, लेकिन वो ठंडे में हम लोग क्या देखते हैं, जो पपी, जो कुत्ता का बच्चा होता है, हम लोग ज़्यादा किस टाइम में देखते हैं, तो ठंडे का सीजन में देखते हैं। तो इससे क्या पता चला, ये सब क्या सीजनल है। तो हाँ, बर्ड्स बहुत सारा ऐसा एनिमल्स है कि जो क्या होता है, सीजनल होता है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजार्ड। तो अदर एनिमल्स का भी देखो कि क्या फ्रॉग, क्या फ्रॉग भी सीजनल होता है, लिजार्ड भी सीजनल होता है। यू विल नोटिस दैट वर्ड्स लिविंग इन नेचर ले इक्स ओनली सीजनली। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा वर्ड्स है वो क्या सीजनली अंडा देता है। हाउएवर वर्ड्स इज कैपिटिटी इज ए प्लॉटरी फॉर्म। जैसे कि वर्ड्स है, हम लोग जैसे कि हम लोग क्या चिकन का अंडा खाते हैं, तो वो सीजनल है। लेकिन हम लोग क्या देते हैं, पोल्ट्री फार्म में वो क्या देते हैं, सालों भर अंडा देता है। क्या देते हैं, सालों भर। तो क्या वो नेचुरली दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो कैसे, उसका कैपिटी भी उतना है ही नहीं। तो हम लोग क्या वो सुई दे के क्या करते हैं, उसको अंडा को बनाते हैं थ्रू आउट ईयर, पूरे लाइफ टाइम।
इन केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज ए कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन। मतलब ये क्या है, जो अंडा वो दिया, जैसे हमारा जो वो मुर्गी है वो अंडा दी, तो वो अंडा दी तो वो क्या है, उसका रिप्रोडक्शन फेज हुआ तो नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सीजनल ब्रीडर्स है। हम लोग उसको क्या किए, ये कॉमर्शियली अपने खुद के लिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए सालों भर उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये समझ में आ गया। द फीमेल्स ऑफ प्लासेंटा एनिमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेन। हम लोग जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, प्लासेंटा होता है, और जो एग्जिबिट करता है क्या, साइक्लिंग चेंज होता है, एक्टिविटी ऑफ ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट, हॉर्मोन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज में। हॉर्मोन्स क्या होता है, हॉर्मोन्स बताओ, इंटरसेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर होता है, क्या होता है, इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर होता है। समझ में आ गया। तो हम लोग का जो प्लासेंटा है वो साइक्लिक चेंज होता है, और क्या होता है, उसके पास एक्सेसरी डक्ट होता है और उसके पास हार्मोन भी होता है रिप्रोडक्टिव फेज के लिए। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स होता है, नॉन प्राइमेट्स जैसे कि काऊ, सीप, रेट्स, डियर और डॉग्स, टाइगर, इटीसी, सच साइक्लिंग चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये इसका किसका किसका याद रखना है, जितने भी हमारे 9 प्राइमेट्स है, मैमल्स, काऊ, सीप, रेट, डियर्स, डॉग, टाइगर, इटीसी, इसका जो साइक्लिंग चेंज होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं क्या, ओस्ट्रस साइकिल। क्या बोलते हैं, ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। बेयर एज इन प्राइमेट्स, और हम लोग जैसे कि प्राइमेट्स, हम लोगों में प्राइमेट्स में क्या होता है, मंकी में, एप्स में और ह्यूमंस में, इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, ओस्ट्रस साइकिल होता है, और प्राइमेट्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। ओस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, स्कैंटी ब्लीडिंग होता है, मतलब ज़्यादा कम ब्लीडिंग, लेकिन हम लोग में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मंथली ब्लीडिंग होता है। ये सब क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेनी मैमल्स, बहुत सारे मैमल्स में, एक्सेप्ट किस पे, दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल। बहुत सारे में क्या होता है बताओ, फेवरेबल कंडीशन में साइकिलिंग आता है, मतलब बस फेवरेबल सीजन में। क्योंकि ये साइकिल क्यों आता है, ये तो रिप्रोडक्शन का फेज, जैसे कि फीमेल में जिस मेंस्ट्रुअल साइकिल आना जरूरी है क्योंकि तभी बेबी हो सकता है। तो बहुत सारा में क्या होता है, बस सीजनली मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, तो क्या हो रहा है, वो सीजनल ब्रीडर्स हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज उसका सीजनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। तो ये याद रखना है। अब आएगा पूछेगा कोई कि बताओ, तुम तो बोला डॉगी के बारे में और कुछ पक्षी के बारे में कि वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, तो क्या उनके पास जो साइकिल है, जो चेंजिंग होता है, तो वो क्या पूरे साल नहीं होता है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि वो उनका फेवरेबल सीजन में रिप्रोडक्टिव फेज बस एक्टिवेट होता है। समझ में आ गया। मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द, बहुत सारा मैमल्स है, तो हम जैसे कि हम लोग क्या है, पूरे साल हम लोग क्या होता है, एक्टिव रहते हैं, तो हम लोग क्या कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं। समझ में आ गया। इस पेज में वैसा तो कुछ था नहीं, बस सीजनल ब्रीडर्स क्या है, ओस्टर साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये सब था। समझ में आ गया। अब देखते हैं इन बोथ प्लांट्स और एनिमल्स, बोथ प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। सबसे पहले एक बताओ, सबसे पहले कौन सा फेज आया था हमारा, बताओ सबसे पहले कौन फेज आया था, जुवेनाइल फेज। कौन सा फेज, जुवेनाइल फेज, जिसको हम लोग ग्रोथ फेज बोले थे, मतलब जन्म लेने के बाद हम लोग ग्रोथ हुए, जुवेनाइल फेज। फिर उसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव फेज आया, रिप्रोडक्टिव के बाद कौन सा फेज आ गया था, सेंट फेज, मतलब हमारे मरने वाला, जिसमें हम लोग क्या होता है, डेड हो जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में, दोनों में देख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेज। जो हमारे ये 3 फेज था, कौन कौन फेज, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्शन फेज और सेंट फेज, इसमें हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोग जो हमारे जैसे रिप्रोडक्टिव फेज में हार्मोन्स, जैसे कि हमारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होता है, तो वो ग्रोथ फेज में नहीं होता है, मतलब लिटिल में होता है। तो वो फेज में क्या होता है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रहेगा। इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। यही जो इंट्रैक्शन होता है किसका, हार्मोन्स का, और जो हमारा सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर का, और यही दोनों मिलकर क्या रेगुलेट करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को।
और एसोसिएटेड बिहेवियर, और इसी में हम लोग क्या एक्सप्रेशन आता है, बिहेवियर आता है हर ऑर्गेनिज्म में। बच्चा लोग को देखो, जैसे कि 6 to जो भी एक मतलब 2 साल से लेकर 10 साल का बच्चा को देखो, उसका सोच कुछ अलग है। और हमारा 12-13 साल का बच्चा से लेकर 25 साल तक का बच्चा को देखो, जो यंग, जो रिप्रोडक्टिव फेज में हम लोग आ जाते हैं, तो उनका सोच कुछ अलग हो जाता है। तो वही हो रहा है कि किस पे डिपेंड, हमारा हार्मोन का इंटरेक्शन पे, इन्वायरमेंटल का फैक्टर पे, और कुछ कुछ बिहेवियर, ये सब पे डिपेंड करता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। समझ में आ गया। अब इवेंट्स आता है। इवेंट, इवेंट मतलब क्या, शादी होता है, शादी में क्या हल्दी हुआ, मेहंदी हुआ, समझ में आया। सबसे पहले क्या होता है, जो भी हल्दी, मेहंदी, तिलक, फिर शादी, रिसेप्शन। तो क्या पहले रिसेप्शन हो जाता है? नहीं, पहले शादी होता है। तो वही इवेंट है, मतलब क्या है, पहले क्या क्या होना है। तो 3 इवेंट होता है, हम लोग अभी जस्ट बताए थे कौन कौन। प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इवेंट्स इन सेक्स और रिप्रोडक्शन, सेक्स और रिप्रोडक्शन का हम लोग इवेंट्स देखते हैं क्या क्या है। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, जब हम लोग मैच्योरिटी में आ जाते हैं, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स, सब जितना भी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है क्या एग्जिबिट करता है इवेंट्स को। एंड प्रोसेस स्टेट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल, जो हमारा क्या प्रोसेस है, रिमार्केबल है कि हाँ अब ये रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है। Even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very different, the events of sexual reproduction through elaborate and complex, अभी बताए थे, क्या बताए थे कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, थोड़ा इलोबरेट है, कॉम्प्लेक्स है, और क्या स्लो प्रोसेस है। अभी बताए, कुछ देर पहले बताए थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल में क्या होता है, फ्यूजन होता है, और इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। किसका, मेल और फीमेल गैमिट्स का। फिर फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, फिर क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। मतलब एक प्रोसेस है, मतलब अगर मेल में अगर गैमिट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो वो क्या फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेल फीमेल में गैमिटोजेनेसिस हुआ, वो अपना गैमिट दिया, फीमेल अपना गैमिट दी, दोनों फ्यूज हुआ, फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस बना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। मतलब सब एक क्या प्रोसेस के तहत जा रहा है। For convenience, these sequent events may be grouped into 3, तो इसलिए हम लोग इसको 3 स्टेज में कर दिए। कौन कौन सा स्टेज है, प्री फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये पेज में हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। क्या देखते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले का। तो पहले क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है। These include all the event of sexual reproduction, period of the fusion of gamete, मतलब जितना भी पीरियड, मतलब पहले फ्यूजन ऑफ गैमिट के पहले का जितना भी अगर रिप्रोडक्शन का वो पार्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है, 2 इवेंट्स मेन है। सबसे पहले तो गैमिट का फॉर्मेशन, गैमिटोजेनेसिस, मतलब गैमिट का फॉर्मेशन। अब क्या गैमिट का फॉर्मेशन हो गया, वो खुद गैमिट चला जाएगा, नहीं, तो हम लोग को गैमिट ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, किसमें, मेल में से फीमेल में। तो इस प्री फर्टिलाइजेशन में कौन इवेंट आ गया, सबसे पहले आया गैमिटोजेनेसिस, गैमिट का फॉर्मेशन कराया। दूसरा क्या है, गैमिट का ट्रांसफर करा दिए। समझ में आ गया यहाँ तक। प्री मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले 2 ही चीज़ हो सकता है, तो गैमिट का फॉर्मेशन होगा या तो गैमिट का ट्रांसफर होगा। तो ये दोनों इवेंट है, याद रखना है। फिर पहले हम लोग क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस पढ़ते हैं। गैमिटोजेनेसिस में क्या हुआ, तो हम लोग पहले पढ़े कि गैमिटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमिट, मेल और फीमेल का गैमिट। मेल में क्या होता है, हमारा स्पर्म है, इसमें क्या होता है, ओवा होता है, प्लांट में कुछ और होता है। गैमिट्स आर हैप्लॉइड, गैमिट्स कैसा होता है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्या, एन, और ये किससे होता है, हैप्लॉइड में क्या हो रहा है हमारा, हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड में क्या होगा, हैप्लॉइड में क्या होगा, हैप्लॉइड में क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होता है किसमें, हैप्लॉइड में। इन सम अलगी,
द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर। हम लोग क्या देखते हैं कुछ अलगी में जो दोनों गैमेट्स सिमिलर है, समझ में आया? बोलो। अगर अलगी में हम लोग क्या देखते हैं, टू गैमेट है, दोनों क्या सिमिलर है, तो ऐसा गैमेट को क्या बोलते हैं? आइसोगैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोगैमस बोलते हैं अलगी में। और इसमें तुमको समझ में नहीं आएगा कि हाँ कौन मेल है कौन फीमेल, समझ में नहीं आएगा कौन मेल है कौन फीमेल है, तो किसमें अलगी में होता है, इस ऐसा गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोगैमस बोलते हैं। जैसे ये देखो, पहले आइसोगैमेट है, देखो ये हमारा बता रहा है किसमें होता है, क्लैडोफोरा में, किसमें? तो अलगी में। मेल और फीमेल दोनों है, क्या दोनों में कोई बता सकता है कौन मेल है कौन फीमेल है? बोलो। नहीं बता सकता है, तो ऐसे गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोगैमस बोलते हैं। किसमें होता है? क्लैडोफोरा में, याद रखना है। दूसरा देखो हिट्रोगैमस है, ये अलग है ये अलग है। बी क्या है इसमें? ये तो हमारा बी में क्या है? फ्यूकस है, फ्यूकस है ये हमारा बी में। सी में क्या? ह्यूमन बींग्स का, ये हमारा क्या? ओवा, ये हमारा स्पर्म है। क्या है? ओवा है और स्पर्म। दे आर, ऐसे गैमिट को अभी बताएं जो सेम है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? होमोगैमिट और आइसोगैमस बोलते हैं, जो सेम है। जैसे जो जिसका गैमिट कैसा है? सेम है, पता नहीं चल रहा है कौन मेल का है कौन फीमेल का है। However, in a majority of sexually reproduction organism, the gamete produce are two morphological distinct। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा था ऑर्गेनिज्म में, तो गैमेट भी प्रोड्यूस हो रहा है दो टाइप्स का, एक तो हिट्रोगैमस हो रहा है, एक तो होमोगैमस हो रहा है। तो जो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस कर रहा है अलग अलग, मॉर्फोलॉजिकली अलग है, तो उसको क्या बोले? हिट्रोगैमस। जो सेम था होमोगैमस, और जो डिफरेंट है उसको हम लोग क्या बोल दिए? हिट्रोगैमस बोल दिए। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज, इसमें क्या होता है? मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म और एंथेरोजॉइड बोलते हैं, और फीमेल को क्या बोलते हैं? एग और ओवा बोलते हैं। ये समझ में आया? अगर गैमेट एक जैसा है, ना मेल का पता चल रहा है ना फीमेल का, तो हम लोग क्या बोले? होमोगैमेट बोले, आइसोगैमस बोले। किसमें होता है? अलगी में। अब दूसरा क्या देखते हैं? हिट्रोगैमेट भी होता है। हिट्रोगैमेट में क्या होता है? जिसका मेल अलग है फीमेल अलग, मतलब दोनों डिफरेंट है। जैसे कि मेल में होता है स्पर्म, एंथेरोजॉइड बोल दिए। फीमेल में क्या होता है? एग, जिसको हम लोग क्या बोल दिए? ओवा बोल दिए। ये समझ में आ गया? अब देखते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो सेक्सुअलिटी है वो क्या होता है बताओ? हिट्रोगैमस किस में होता है? फ्यूकस में और ह्यूमन में। हिट्रोगैमस याद रखना, ह्यूमन में हो रहा है, फ्यूकस में हो रहा है। डायग्राम में भी देखो दिया हुआ है। हिट्रोगैमस किस में? फ्यूकस में, और याद रखना है किस में? फ्यूकस में और ह्यूमन में। होमोगैमस किस में? होमोगैमेट किस में है? क्लैडोफोरा में। ये किस में है? अब क्या बोल रहा है? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व बाय फ्यूजन। सेक्सुअल में क्या होता है कि जनरली फ्यूजन हो रहा है गैमेट का, डिफरेंट इंडिविजुअल का, बट दिस इज नॉट, ये क्या ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। कभी कभी सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर लेता है लोग, जैसे कि प्लांट, ये सब में क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है, तो हम लोग आगे सब देखेंगे। प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल प्रोडक्ट। एक प्लांट है, ठीक, उसमें क्या है? एक ही प्लांट में क्या है? फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है सेम प्लांट में, तो उसको हम लोग बोल दिए बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल बोल दिए। क्या बोल दिए? बाइसेक्सुअल, मतलब एक में मेल का भी कैरेक्टर है, फीमेल का भी कैरेक्टर है, तो बाइसेक्सुअल। समझ में आ गया? और अगर डिफरेंट है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? यूनिसेक्सुअल। समझ में आ गया? एक होता है बाइसेक्सुअल, एक हुआ हमारा यूनिसेक्सुअल। इन सेवरल फंगी, बहुत सारा फंगी और प्लांटिंग में देखते हैं, ये टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोथैलिक मोनोसियस बोलेंगे। आर यूज टू डोनेट। बाइसेक्सुअल में, बाइसेक्सुअल का कंडीशन में हम लोग क्या इसको बोल देंगे? होमोथैलिक और मोनोसियस बोल देंगे। हिट्रोथैलिक इसको बोल देंगे, डायोसियस को बोल देंगे। किसके लिए? यूनिसेक्सुअल के लिए। फिर आता है जैसे कि
इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल, फ्लावरिंग प्लांट में, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में तो जो यूनिसेक्सुअल मेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट बोलते हैं। और वो क्या बियर करता है, स्टेमिन को। फीमेल को पिस्टिलेट करते हैं, जो क्या बियर करती है, पिस्टिल को। अब एक ही में दोनों है तो बाइसेक्सुअल, अलग अलग दोनों है तो क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल। फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट, सही बोले अभी जो बोले। डायोसिस, सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट्स, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट्स का याद रखना है कौन कौन, कुकुरबीट, कोकोनट, और डायोसिस में पपाया और डेट पाम। समझ में आ गया कौन कौन। एक प्लांट में मेल और फीमेल दोनों है तो बाइसेक्सुअल, और ये फंगी के केस में आएगा तो हम लोग इसको होमोथैलिक और मोनोसियस बोलेंगे। और एक अलग अलग है तो क्या बोल दी उसको, यूनिसेक्सुअल बोलें। और अगर फंगी के केस में आएगा तो हिट्रोथैलिक और डायोसियस बोल देंगे। मेल फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट बोलते हैं, क्योंकि उसके पास स्टेमन है, जैसे हम लोग में स्पर्म होता है। और फीमेल में क्या होता है, पिस्टिलेट होता है, जिसके पास पिस्टिल बियरिंग है। अब इसका एग्जाम्पल कोई पूछेगा कि मोनोसियस प्लांट्स में क्या क्या आ गया, मोनोसियस मतलब क्या, मोनोसियस में क्या आता है हमारा, मतलब बाइसेक्सुअल। तो क्या आ गया, कुकुरबीट्स आ गया, कोकोनट्स आ गया। और डायोसिस में क्या हो गया, पपाया और डेट पाम आ गया। समझ में आ गया। अब एक पैराग्राफ में ये क्या बोल रहा है, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स। एनसीईआरटी खुद पूछ रहा है कि बताओ एनिमल्स के केस में बताओ, तो हम कैसे बताएं, बुक तुम लिखा है, हम कैसे बताएं, हम तो खुद पढ़ रहे हैं। आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल, क्या मेल और फीमेल में भी ये होता है तो उसमें यूनिसेक्सुअल हो गया, एक में है तो क्या बायोसेक्सुअल हो गया। यू प्रोबेबली कैन यू लिस्ट, हम लोग अब बोरा लिस्ट बनाओ यूनिसेक्सुअल एनिमल का, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, स्पॉन्जेज हो गया, टैपवॉर्म, लीच, इसमें सब बताओ कि कौन है। तो अगर जो क्या होता है डिस टाइप्स, कहाँ प्रोबेबली लिस्ट बनाना है। यूज सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल, जैसे कि कौन कौन, अर्थवॉर्म का, स्पॉन्जेज का, टैपवॉर्म, लीच। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स ऑफ दीज, इसको क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, मतलब एक ही में अगर दोनों है, कौन कौन है, मेल और फीमेल, तो उसको हम लोग ऐसा को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट कौन होता है हमारा, कॉकरोच होता है। हर्माफ्रोडाइट कौन होता है, कॉकरोच होता है। समझ में आ गया। अब सेल डिवीजन हो रहा है कब, गैमेट का फॉर्मेशन जब होता है तो क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। गैमेट का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है हमारा, सेल डिवीजन हो रहा है। मोनोसियस कौन था, कुकुरबिट और कोकोनट था। डायोसियस कौन था, पपाया और डेट पाम था। हर्माफ्रोडाइट किसको बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रहता है। हैप्लॉइड में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। माइटोटिक, डिप्लॉइड में अब क्या देखते हैं, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो क्या हो रहा है, सेल डिवीजन कैसे होता है, गैमेट इन ऑल हेट्रोगैमेट स्पेसिस। हेट्रोगैमेट मतलब क्या, अलग अलग है, मेल अलग और फीमेल अलग। 2 गैमेट्स आर हैप्लॉइड, तो गैमेट्स हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी दे राइज आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट वाई, और जो हैप्लॉइड होता है वो कैसे गैमेट का फॉर्मेशन करता है, तो माइटोटिक डिवीजन करके। समझ में आ गया। याद रखना है, जो हैप्लॉइड होता है वो कैसे करता है, माइटोटिक डिवीजन का करके। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जो किस पे बिलोंग है, मोनेरा है, फंगी है, अलगी है, ब्रायोफाइटा है। ये किसके, इसका बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। किसका मोनेरा, फंगी, अलगी, ब्रायोफाइटा का इसका बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड है हमारा, टिड्रोफाइटा, जिम्नोस्पर, एंजियोस्पर, और बहुत सारा एनिमल्स है इंक्लूड ह्यूमन बींग्स। इसका कैसा पैरेंटल बॉडी होता है, डिप्लॉइड होता है। याद रखना है। जो मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइटा है, इसका प्लांट बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड हुआ। लेकिन हम लोग जैसे टिड्रोफाइटा आ गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जैसे कि इंक्लूडिंग ह्यूमन, उसका पेरेंटल बॉडी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। इसमें क्या हो गया, मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। समझ में आ गया। अब बोलता है इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेलुलर कोड, जो हमारा क्या है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कौन, किसमें टिड्रियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और बहुत सारे एनिमल में इसका जो सेल होता है कैसा होता है,
मियोसाइट्स होता है। क्या होता है? मियोसाइट्स होता है। गैमेट मदर सेल और कहाँ किस में जाता है? मियोसिस में जाता है। समझ में आ गया? क्या क्या था याद रखना था, ये हमको याद रखना था। लेकिन टेरियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इस समय क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। मियोसिस होगा, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, प्रोड्यूस करेगा क्या? गैमेट को। अब डिप्लॉयड में क्या होता है? मियोसाइट में जाता है, जैसे कि इसका गैमेट मदर सेल क्या करता है? मियोसिस करता है। एट द एंड ऑफ मियोसिस क्या बचता है? सिर्फ ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम। अब ये देखो डायग्राम, अच्छे से अपने अपने बुक में देखना, डायग्राम समझाते हैं। एक पहला डायग्राम क्या बोल रहा है? पहला डायग्राम में क्या है? ये बाइसेक्सुअल एनिमल, ये हमारा क्या है? बाइसेक्सुअल। ये हमारा क्या है? बाइसेक्सुअल एनिमल है, मतलब एक में मेल है और फीमेल भी है। ये किस में है? हमारा अर्थवॉर्म में। किस में? हमारा अर्थवॉर्म में। सेकेंड क्या है? यूनिसेक्सुअल है, किसमें? कॉकरोच में। क्या है? यूनिसेक्सुअल है, किसमें? कॉकरोच में। देखो ओवरी है, टेस्टिज है, और फिर आगे क्या है? मोनोसियस प्लांट है, मोनोसियस प्लांट है। नहीं, ये तो इसी का है, बी में था, अलग अलग मेल और फीमेल। ये हमारा मेल है, हमारा फीमेल है। तो हो गया, ये था हमारा बाइसेक्सुअल हो गया, ये हमारा यूनिसेक्सुअल हो गया, किसमें? कॉकरोच में। सी में क्या है? मोनोसियस प्लांट है, कारा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारा बोलते हैं, एक ही में। फिर आता है हमारा डी में। डी में क्या है? डायोसियस प्लांट है, मार्केनिया में। मार्केनिया में डायोसियस है। ये आर्किगोनियोफोर है, एंथ्रियोफोर है। फिर डी क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें स्वीट पोटैटो में क्या होता है? स्टेमन कार्पल एक में। समझ में आ गया? अब ये याद रखना है सबको। इसमें क्या? नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का क्या है? इसमें हमारा नेम दे दिया है। और हमारा क्रोमोजोमो नंबर जो मियोसाइट्स हो रहा था, जैसे कि 2n, और हमारा क्रोमोजोमल जब गैमेट में था और गैमेट के बाद, तो जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स है, हम लोग सिंगल क्या होता है? 23 पेयर होता है। 2n जब हम लोग करवाते हैं तो क्या जाइगोट है, तो क्या 46 हो जाता है। गैमेट में 23 से जाइगोट बनाते हैं तो 46, क्योंकि दोनों का आ गया। तो ऐसे करके हाउस फ्लाई का, रैट का, डॉग का, कैट का, फ्रूट फ्लाई, सबका क्या करना है? ये रिमेंबर करना है, रिमेंबर करना है। अब गैमिटोजेनेसिस तो देख लिए। दूसरा इवेंट क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट को अब ट्रांसफर करना है। गैमेट को ट्रांसफर कैसे करना है? आफ्टर देयर फॉर्मेशन तो कर लिए, किसका? गैमेट का, मेल और फीमेल गैमेट का। मस्ट बी फिजिकली ब्राउट टुगेदर फैसिलिट, तो हम लोग को क्या उसको फर्टिलाइजेशन तो करना है, फिजिकली क्या करना है? फर्टिलाइजेशन तो करना है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ, कैसे करना है, कैसे गैमेट मीट होता है, ये सब आगे देखते हैं। इन ए मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल इज मोटाइल। मेल गैमेट हम लोग क्या देखते हैं? मेजोरिटी में जो हमारा मेल गैमेट होता है मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। जैसे कि हम लोग सोचो ह्यूमन बींग्स को लेके सोचो सब, हमारा मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। फीमेल गैमेट क्या है? ओवा। तो क्या ओवा जाता है स्पर्म में? तो नहीं, ओवा तो एक जगह रहती है, लेकिन फीमेल जाता है। मतलब क्या पता चला कि फीमेल स्टेशनरी। हमेशा क्या होता है? लड़के लड़कियां के पीछे भागते हैं, कभी लड़की लड़के के पीछे नहीं भागती। तो क्या हो रहा है कि जो मेल का गैमेट है, लड़का जब भाग रहा है तो उसका गैमेट भी भागेगा, ऐसे याद रखना है। तो मेल हमेशा क्या होता है कि मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है। मतलब लड़के भागते हैं लड़कियों के पीछे, मतलब लड़के क्या होते हैं? भगौड़े होते हैं। समझ में आ गया? अब क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन है कुछ में, जैसे कि फ्यू फंगी में और अलगी में। इसमें क्या बोल रहा है? बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल्स, मतलब कुछ जो फंगी है और क्या हमारा अलगी है, याद रखना है। जो क्या होता है? दोनों मोटाइल होता है, मतलब मेल भी मोटाइल है और हमारा फीमेल का भी मोटाइल है। समझ में आ गया? देयर इज ए नीड ऑफ मीडियम, और इसको मीडियम चाहिए। मीडियम में क्या? पानी चाहिए होता है मेल गैमेट को मूव करने के लिए। इन सेवरल सिम, जैसे कि अलगी, ब्रायोफाइटा, टिडियोफाइटा, बाटर इज मीडियम।
बताएं, अभी बताएं। जैसे कि बोल रहा है फंगी में और कुछ और में, अलगी में मेल और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल है, दोनों भगोड़े हैं, ठीक। तो उसमें हम लोग को एक मीडियम चाहिए जिससे वो गैमेट मूव हो। तो उस मीडियम में क्या चाहिए, तो हमेशा पानी। याद रखना, वाटर हमेशा मीडियम होता है गैमेट ट्रांसफर करने के लिए। अलगी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। A large number of male gamete, however, fail to reach the female gamete. इसमें क्या होता है, देखो, अगर हम लोग को पानी मीडियम चाहिए होता है तो एक होता है कि एक है मोटाइल, एक नॉन मोटाइल। तो वो अब तो क्या देखते हैं, जो पानी मीडियम चाहिए होता है तो वो क्या होता है कि बहुत सारा, जैसे कि बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट वहाँ से चला, तो वहाँ से चला जहाँ उसको जाना चाहिए वहाँ तक जाते जाते बहुत सारा क्या होता है, लॉस हो जाता है। बहुत सारा का क्या होता है, लॉस हो जाता है ट्रांसपोर्ट करने में। समझ में आ गया। इन सीड्स प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर। जैसे कि कोई बच्चा है, समझो कोई बेबी है और उसको जाना है स्कूल, ठीक। तो क्या हुआ कि एक जगह से हम लोग 100 बेबी को बोले कि तुम लोग जाओ स्कूल है। स्कूल जाते जाते पता चला वहाँ 10 ही बच्चा गया, आधा बच्चा अपना रास्ता भूल गया। तो वही हुआ, समझ में आ गया। इसमें क्या था और क्या था। इन सीड प्लांट में क्या देखते हैं, ग्रेन्स आर कैरियर। जो हमारा ग्रेन्स है, जो अनाज बोलते हैं, वो कैरियर होता है मेल और फीमेल गैमेट का। पॉलन ग्रेन्स इज प्रोड्यूस, हमारा पॉलन ग्रेन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एंथर से, ये तो सबको पता है। और ट्रांसफर कहाँ होता है, स्टिग्मा। ये देखे थे, ये हमारा स्टिग्मा होता है, ये हमारा एंथर यहाँ से जाता है। जैसे कि हमारा क्लोज्ड है, फ्लावर का फूल क्या क्लोज्ड है, तो ये हमारा स्टिग्मा, ये हमारा एंथर है। तो क्या होता है, डायरेक्टली हो गया। लेकिन जब खुल गया तो उसमें कुछ मीडियम चाहिए होता है। फिर होता है इन बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब कि एक में मेल भी है, फीमेल में। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे कि किसमें, पी में ट्रांसफर क्या होता है, पी में। बाइसेक्सुअल किसमें हो गया, पी में। फिर क्या बोलता है, क्योंकि एक दूसरे क्या क्लोज लोकेटेड होता है एक दूसरे में। और ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर कहाँ, स्टिग्मा में। तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, फैसिलिटी ट्रांसफर टू पॉलन ग्रेन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट, पॉलन ग्रेन कहाँ जर्मिनेट होता है हमारा, स्टिग्मा में। और पॉलन ट्यूब कैरी, और वहाँ से पॉलन ट्यूब क्या कैरी करता है, मेल गैमेट को रीच कर देता है कहाँ से, ओव्यूल में। और डिस्चार्ज करता है मेल गैमेट नियर द एग के पास। लेकिन डायोसियस एनिमल में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट, क्या होता है, अलग अलग होता है। द ऑर्गेनिज्म मस्ट इन्वॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट। इसका अलग मैकेनिज्म है गैमेट ट्रांसफर के लिए। अब देखो फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट का कैसे फ्यूजन हुआ। होमोगैमेट है अलगा में, क्या बोलते हैं, जो एक जैसा है। फ्यूजन हो गया, जाइगोट बना दिया और न्यू इंडिविजुअल करा दिया। और बी में क्या है, जर्मिनेटिंग हो रहा है किसका, पॉलन ग्रेन का, कहाँ, स्टिग्मा और फ्लावर में। अब पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। अब हम गैमेट का फॉर्मेशन भी करा दिए, गैमेट को ट्रांसफर भी। अब ट्रांसफर के बाद क्या हुआ, अब तो फर्टिलाइजेशन ही होगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, वाइटल इवेंट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल गैमेट्स का। इसको हम लोग क्या होते हैं, सिनगेमी बोलते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट भी बोलते हैं। एन था, फ्यूजन करा के हम लोग 2n बना दिए। एन गैमेट था, फ्यूजन 2n जाइगोट हो गया। द टर्म इसको हम लोग क्या बोल दिए, फर्टिलाइजेशन बोल दिए। समझ में आ गया। आगे देखते हैं एक टर्म, पार्थेनोजेनेसिस। हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि बहुत सारा, जैसे कि ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारा रोटिफर्स है, हनी बीज है और कुछ लिजार्ड है और बर्ड जो हमारा टर्की है। इसका जो फीमेल गैमेट है अंडरगोज डेवलप्ड ऑफ फ्रॉम न्यू विदाउट, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई ऑर्गेनिज्म को वो डेवलप कर दिया। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ऑर्गेनिज्म में न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। सबको याद रखना है, किसमें होता है, रोटिफर्स में, हनी बीम और कुछ लिजार्ड में, टर्की में। इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट जाती है
जो ऑर्गेनिज्म को विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर दी तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट था ये, एग्जाम्पल याद रखना है। पार्थेनोजेनेसिस को क्या बोलते हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब बोलो कि वेयर डज सिंगेमी कहाँ कर होता है? कहाँ कर हो रहा है? इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो पानी में रहता है, तो वो कैसे फर्टिलाइजेशन करेगा? एक्सटर्नल करेगा, जैसे कि अलगी, फिशेस, एम्फीबियंस। सिंगेमी क्या होता है? एक्सटर्नल मीडियम में। समझ में आ गया? एक्सटर्नल मीडियम में मतलब आउटसाइड द बॉडी, मतलब कि ब्लड का क्या हुआ, मेल अपना स्पर्म छोड़ा, मतलब अपना ये गैमेट छोड़ा, फीमेल ने अपनी गैमेट छोड़ी और जाके पानी में मीडियम वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। समझ में आ गया? इस टाइप ऑफ फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थ्रू ग्रेट सिंक्रोमी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज। इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट को रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि वाटर बोले तो मीडियम है। वो क्या होता है, वो कहीं भी वाटर में अगर हम, तो उसका नहीं ना कि हाँ हम खुद से उसको मीट करवा रहे, वो है कि बस अपना अपना गैमेट निकाल दो, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ गैमेट को प्रोड्यूस करना होता है। दिस हैपन इन द बोनी फिश एंड फ्रॉग वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो हम लोग क्या देखते हैं, जितना भी बोनी फिश होता है और फ्रॉग में एक साथ कितने बच्चे देते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बच्चे देते हैं। ये तो हम लोग सब देखते हैं। फिर बोल रहा है ए मेजर इसका डिसएडवांटेज बहुत है इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, बिलोंग टू किस में? फंगी, हायर एनिमल्स में, जैसे कि रेप्टाइल्स में, बर्ड में, मैमल्स में और बहुत सारा प्लांट्स में। ब्रायोफाइट्स, टेरियोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। सिंगेमी अकर कहाँ होता है? इनसाइड द बॉडी। कहाँ होता है? बॉडी के इनसाइड होता है। किसमें किसमें देख लेना, कहाँ होता है? बॉडी के इनसाइड होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल किसमें था? फ्रॉगिज्म में। इन ऑल दोज ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल। हम लोग क्या देखते हैं? फीमेल के बॉडी के अंदर एग का फॉर्म्ड होता है। दे फ्यूज विथ मेल गैमेट, और जैसे ही हमारा जो मेल गैमेट आता है तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कराता है। द मेल गैमेट इज मोटाइल। अभी जस्ट बताए थे मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल होता है और वो कहाँ जाता है? एग के पास फ्यूज होता है। इसमें क्या होता है? स्पर्म प्रोड्यूस वेरी, स्पर्म क्या होता है? लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है। फिर वहाँ पे रिडक्शन अकर होता है, नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस। इन सीड प्लांट में क्या होता है? नॉन मोटाइल मेल गैमेट कैरिड फीमेल गैमेट टू कहाँ? पॉलन ट्यूब। अब होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम लोग प्री करा दिए, गैमेट का फॉर्मेशन करा दिए, गैमेट का ट्रांसफर करवा दिए, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद वाला, फर्टिलाइजेशन तक तो है नहीं, अब उसको एम्ब्रियोजेनेसिस करवाना पड़ेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा। तब इसमें क्या होता है? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन। ये कितना है? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ किसका? जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब जितना भी फर्टिलाइजेशन के बाद का है सबको हम लोग क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जाइगोट, इसमें क्या होता है? जाइगोट का जाइगोट बना दिया। अब उसका वो क्या है? तो इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड है। गैमेट कैसा था? हैप्लॉयड है। ये क्या? यूनिवर्सल इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या जाइगोट कहाँ होगा? इंटरनल फ्यूज होगा? बताओ नहीं, कहाँ होगा? एक्सटर्नल मीडियम में जाइगोट बनेगा। कहाँ? पानी में। लेकिन इंटरनल में क्या होगा? जाइगोट कहाँ बनेगा? इनसाइड द बॉडी। हो गया ये। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ। ये जो जाइगोट का डेवलपमेंट है किस पे डिपेंड करता है? लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे। समझ में आ गया? यहाँ तक तो कुछ वैसा है नहीं। जाइगोट इज अ वाइटल लिंक। ये क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस बिटवीन द ऑर्गेन। ये जाइगोट क्या है? लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि फिर से नया ऑर्गेनिज्म आएगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। ये एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, सिंगल सेल जाइगोट, सब क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिंगल सेल। अब फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट के बाद क्या बनता है हमारा? एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो बनने को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें क्या हुआ? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया फ्रॉम द जाइगोट। किससे? जाइगोट से। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। जाइगोट क्या था? सेल।
जैसे कि हमारा क्या होता है, ये हमारा जाइगोट है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में ये सेल का डिवीजन होने लगता है, जिससे हमारा ऑर्गेन ये सब क्या सेल का डिवीजन होने लगता है। समझ में आ गया कैसे माइटोसिस करके, और सेल को क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, और सेल को क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज था, इस सेल डिवीजन होगा तो इंक्रीज होगा सेल में इम्ब्रियो का सब क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेल डिफ्रेंशिएशन हेल्प, सेल डिफ्रेंशिएशन क्या करेगा, ग्रो करने में सेल को हेल्प करेगा। फिर जैसे सेल से टिश्यू बनाएगा, ऑर्गेन बनाएगा, फिर ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो सेल डिफ्रेंशिएशन से होगा। हम लोग ये स्टडी करेंगे प्रीवियस क्लास में। एनिमल्स आर कैरेक्टराइज्ड इनटू ओविपोरस, हम लोग क्या देखते हैं, एनिमल्स एक विविपोरस होता है, एक हमारा ओविपोरस होता है, ठीक। बेस्ड ऑन वेदर, किसके जाइगोट टेक्स प्लेस, अगर जाइगोट किसके आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट इनसाइड वेदर, जैसे कि ओविपेरस जो क्या करता है, एग देता है। अब बेबीपेरस जैसे डायरेक्ट वो यंग वन से, याद रखना ओविपेरस कैसे, ओ कैसा अंडा जैसा है, तो क्या दिया वो एग दिया। अब बेबीपेरस यंग वन से दिया। ओविपेरस में क्या होता है, रेप्टाइल्स आया, बर्ड आया, और ये सब क्या होता है। और ये जो उसका जो एग होता है, एग सब कुछ देखा है, उसके बाहर क्या होता है, हार्ड तरह का क्या होता है, कवरिंग होता है, क्योंकि उसके अंदर बेबी होता है। तो अगर वो सॉफ्ट रहेगा तो बेबी क्या हो गया, टूट के निकल जाएगा। तो जो उसका हार्ड सेल होता है कवर्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्केरियस सेल बोलते हैं, जिसको क्या करता है, सेव करता है एनवायरनमेंट से, जब तक वो इनक्यूबेशन ना हो जाए, मतलब टूट ना जाए, बाहर आना आ जाए। ऑन द अदर हैंड इन बेबीपोरस एनिमल्स, बेबीपोरस किस में होता है ज़्यादा, हम लोग में, मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स में। हम लोग क्या अंडा देते हैं, नहीं, डायरेक्ट हम लोग बच्चा को देते हैं, यंग वंस को देते हैं। द जाइगोट डेवलप्ड इनटू यंग, इसमें जाइगोट क्या डेवलप्ड होता है, किसमें, यंग वंस, कहाँ, हमारे बॉडी के अंदर। किसके बॉडी, मेल या फीमेल, तो फीमेल के बॉडी के अंदर। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, हम लोग क्या सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ को अटेंड करते हैं, तो यंग वंस आर डिलीवर ऑफ द बॉडी, तो क्या होता है, यंग वंस फिर डिलीवर हो जाता है किसके बॉडी से, फीमेल या मेल, तो फीमेल के, मेल कोई नहीं बोलेगा, फीमेल के ऑर्गेनिज्म से बेबी को डिलीवर करते हैं। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन, क्योंकि हमारे फीमेल के अंदर क्या होता है, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिसके कारण यंग वंस हमारा सर्वाइव करता है हमारे वूम के अंदर। समझ में आ गया। अब देखो एक लास्ट, इन फ्लावरिंग प्लांट, लास्ट है। इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, हम लोग क्या देखे, जो फ्लावरिंग प्लांट था, जाइगोट का इनसाइड कहाँ हुआ था, ओव्यूल में। समझ में आ गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टमेन फ्लावर विदर एंड फेल ऑफ, हम लोग क्या थे, फर्टिलाइजेशन का जो सेपल है, पेटल्स, सब स्टमेन क्या होता है, फ्लावर से निकल जाता है। फिर क्या देखते हैं, द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट, पिस्टिल क्या अटैच होता है प्लांट से, पिस्टिल क्या था, फीमेल का पार्ट था। द जाइगोट डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो, और जाइगोट किस में डेवलप्ड हमारा हो जाता है, एम्ब्रियो में। एंड ओव्यूल किस में, सीड में। जाइगोट किस में, एम्ब्रियो में, इसमें ये किस में, सीड में। याद रखना, जाइगोट किस में, एम्ब्रियो में, और ओव्यूल्स किस में, सीड में। फर्टिलाइजेशन करके ओव्यूल क्या सीड बना दिया। ओवरी किस में डेवलप्ड हो गया, फ्रूट में, और उसमें क्या होता है, थिक वॉल, उसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट इनटू फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेन, जैसे कि हमारा पी में है, पी में क्या है, हमारा सीड है, और ये हमारा पेरिकार्प है, ये हमारा क्या है, सीड है। पी में क्या देखते हैं, सीड है, और जो उसका कवरिंग उसको हम लोग क्या बोल दिए, पेरिकार्प, इसको प्रोटेक्ट किया, हाँ किया। अब ये इसमें भी देखें, ये हमारा क्या है, पेरिकार्प, ये हमारा सीड है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ये सब में। तो हम लोग क्या, कौन सा चैप्टर खत्म किए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर में कुछ भी पूछना है तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी। नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से एक बार समझा देंगे पूरा चैप्टर, एक बार आधे घंटे में, शॉर्ट नोट्स। थैंक यू।